स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं आपके सामने एक सच्ची कहानी। ये कहानी सन 1991 की सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, शुरुआत में हमें अमेरिका का शहर ग्लोस्टर दिखाया जाता है, जहां मछुआरों की बस्ती है। ये मछुआरे साल में 2 से 3 बार मालिकों से मच्छी माल बोट उधार लेते हैं और बीच समुद्र में जाकर ढेर सारी मछली पकड़ते हैं और वापस आकर मछली को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें 2 बोट को मछली पकड़कर किनारे पर लौटते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक बोट का कप्तान, जिसका नाम जॉन होता है, और दूसरे का नाम लिंडा। जैसे ही ये पोर्ट पर उतरते हैं, इनकी बोट का मालिक आता है और इनसे कहता है, लाओ अब की बार का हिसाब दो। तभी जॉन उसे बताता है, डैन, एक बुजुर्ग जो इनके साथ बोट पे गया था, वो मर गया। मगर बोट का मालिक बोलता है, मुझे उससे क्या, वैसे भी वो पी पी कर खत्म हो चुका था। तभी हमें बॉबी को दिखाया जाता है, जो इनकी बोट से लौटा है और पोर्ट पर ही अपने परिवार से मिलता है। उसके बाद हमें मर्फी को दिखाया जाता है, जो एथल से मिलता है, जो बॉबी की माँ होती है। तभी मर्फी उसे बोलता है, क्या तुमने कहीं मेरी बीवी और बच्चे को देखा है? एथल उसे बोलती है, वो रास्ते में ही आ रहे होंगे। दरअसल दोस्तों, हमें दिखाया जाता है सभी लोग अपने परिवार से मिल रहे होते हैं। तभी बोट का मालिक जॉन और लिंडा के पास आता है और उन्हें बोलता है, इस बार भी अच्छा काम नहीं हुआ। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो मुझे अपनी बोट किसी और को देनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, सारे काम का आधा बोट का मालिक रखता है और आधा बोट के कप्तान और कर्मचारियों के पास जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब अपने पैसे बांटकर रात को बार में जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर मर्फी बार के बाहर खड़ा अपने परिवार का इंतजार करता रहता है। तभी उसकी बीवी और बेटा आते हैं। वह उन्हें बोलता है, चलो अंदर चलते हैं, मगर उसकी बीवी उसे मना कर देती है। तभी मर्फी अपने बेटे से बोलता है चलने के लिए और वो राजी हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है बोट का कैप्टन आता है और इन सबको बोलता है, हमें 2 दिन बाद दोबारा से बोट पर निकलना है, तुम सब तैयार हो जाओ। सब लोग उसे बोलते हैं, हम अभी तो वापस लौटे हैं, मगर जॉन बोलकर निकल जाता है। दरअसल दोस्तों, ये सब लोग कुछ दिन का आराम चाहते हैं, क्योंकि ये अभी लौटे हैं। अभी हमें अगली शाम दिखाई जाती है। जॉन डैनी के पास जाता है और उससे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। उसे कहता है, कल हमें बोट पर निकलना है, और डैनी को चलने के लिए राजी कर लेता है। आगे दिखाया जाता है डैनी बार में पूल खेल रहा होता है। तभी बातों बातों में डैनी और मर्फी की बहस हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने भागते हैं। तभी एथल उनके बीच आकर उन्हें शांत कराती है। कुछ ही देर में जॉन वहां आता है और उन्हें बोट पर चलने को कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉबी की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम टीना होता है, वो बॉबी को जाने से मना करती है। वो बॉबी को बोलती है उसे अब की बार कुछ बुरा होने वाला लगता है। तभी बॉबी बोलता है, हाँ मुझे भी अब की बार ऐसा ही लगता है। मगर वो टीना को बोलता है, अगर मैं नहीं गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी दिखाया जाता है ये सभी लोग बोट पर रवाना हो जाते हैं। आगे चल के बॉबी और जॉन बोट पर बात कर रहे होते हैं। जॉन बॉबी को अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। वो बताता है उसकी एक पत्नी और 2 बेटियां भी हैं, जिनसे वो बहुत ही प्यार करता है। वो बताता है अब की बार वो बहुत सारी मछलियां पकड़ना चाहता है, जिससे उसको बार बार समुद्र में ना आना पड़े। तभी हमें दिखाया जाता है जॉन और उसके साथी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लंगर डाल देते हैं, और जब वो रात को लंगर निकालते हैं तो उनके हाथ सिर्फ 10 मछलियां ही लगती है। अगली सुबह दिखाया जाता है मौसम विभाग की न्यूज आती है। बरमुदा के पास समुद्र में भारी तूफान आने की आशंका बताई जाती है, जिसे देखकर एथल और टीना घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जॉन और उसके साथी मायूस होते हैं, क्योंकि आज उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। मगर उसी रात को दिखाया जाता है उनके हाथ एक बड़ी मछली लगती है, जो कि एक छोटी शार्क होती है, जिसे वो सब मिलकर ऊपर बोट पर खींचते हैं, और शार्क ऊपर बोट पर आकर बॉबी के पैर को जकड़ लेती है। तभी जॉन बंदूक में गोली डालकर शार्क पर चला देता है, जिसे शार्क वहीं मर जाती है और बॉबी के पैर में काफी चोट आ जाती है। दरअसल दोस्तों, ये इस हादसे के बाद खुशी मनाते हैं कि बॉबी की जान तो बच गई कम से कम। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है के हाथ एक भी मछली नहीं लगती, और उसके बाद रात को दिखाया जाता है मर्फी लंगर में चारा लगा रहा होता है। तभी उसके हाथ में हुक फंस जाता है और वो हुक मर्फी को नीचे पानी में खींचता ले चलता है, जिससे मर्फी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर पानी की गहराई में जाता चला जाता है। तभी डैनी और बॉबी समुद्र में छलांग लगा देते हैं मर्फी को बचाने के लिए। वो रस्सी के साथ साथ नीचे गहराई में जाते हैं। तभी उन्हें मर्फी दिखाई देता है और वे उसे ऊपर बोट पर ले आते हैं, मगर मर्फी को यहाँ बेहोश दिखाया जाता है, क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी भर गया होता है। तभी जॉन उसकी छाती को दबाता है और उसे होश में ले आता है। ये सब लोग हंसने लग जाते हैं। आगे दिखाया जाता है सुबह मर्फी बॉबी से पूछता है कि मुझे किसने बचाया, तो बॉबी बोलता है सबसे पहले पानी में छलांग डैनी ने लगाई थी। तभी मर्फी डैनी के पास जाकर उसे शुक्रिया करता है और उसे पीछे की लड़ाई भूल जाने को बोलता है। उसके बाद सभी को नीचे बोट पर दिखाया जाता है। वहाँ सभी लोग जॉन को बोलते कि हमें इतने दिन यहाँ आए हुए हो गए हैं, मगर हमारे हाथ मछली नहीं लगी। वो जॉन को बताते हम घर जाना चाहते हैं। तभी जॉन उन्हें बताता है कि हम फ्लेमिश कैप जा रहे हैं, और सभी लोग डर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्लेमिश कैप में मछली तो बहुत मिलेगी, मगर वहां से बचकर वापस लौट आना एक किस्म से असंभव है, और जॉन उन्हें बताता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग फ्लेमिश कैप की तरफ चलते रहते हैं। तभी लिंडा जॉन को रेडियो से बात करती है। जॉन उसे बताता है हम फ्लेमिश कैप जा रहे हैं। लिंडा उसे जाने से मना करती है। वो जॉन को बताती है
एक तो वो जगह पहले से ही खतरनाक है और ऊपर से मौसम विभाग ने वहां जाने से मना कर दिया है। वहां बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मगर जॉन उसकी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ते ही रहता है। दोस्तों, उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह ये फ्लैमिश कैप पहुंच जाते हैं और इनके हाथों बहुत सारी मछलियां लगती है। ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, फ्लैमिश कैप की दूसरी तरफ जहाँ तूफान आया होता है, वहां तीन लोग एक छोटी सी बोट में तूफान में फंसे होते हैं। इनकी छोटी सी बोट बड़ी बड़ी लहरों से टकरा रही होती है जो कभी भी डूब सकती है। तभी इनमें से एक लड़की मौसम विभाग से मदद मांगने के लिए रेडियो पर बोलती है, मगर इसका रेडियो पानी में भीग जाने की वजह से खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जॉन और उसके साथी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बोट को मछलियों से फुल कर लिया है। तभी उनमें से उनका एक साथी जॉन को बताता है बर्फ बनाने वाली मशीन खराब हो गई है। दरअसल दोस्तों, मछलियों को बोट में बर्फ में स्टोर करके रखा जाता है ताकि जब तक ये किनारे पर पहुंचे तब तक इनकी मछलियां खराब ना हो। इसके बाद जॉन इन सबको बताता है हम सबको मछलियों के खराब होने से पहले किनारे पर पहुंचना होगा। और जैसे वो कैप्टन रूम में जाता है, वहाँ एक फैक्स आता है जो मौसम विभाग का होता है। दरअसल दोस्तों, इसमें तूफान आने की चेतावनी होती है और ये एक बहुत ही बड़ा तूफान होता है जो अब तक नहीं आया होता है। इसके बाद जॉन सभी साथियों के पास जाता है और उन्हें बताता है हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो दूसरी तरफ चले जाएं जहां तूफान नहीं है, पर वहां जाने से हमारी सारी मछलियां खराब हो जाएंगी, और दूसरा रास्ता यह है कि हम तूफान का सामना करते हुए किनारे की ओर आगे बढ़े और सही समय पर मछलियों को मार्केट में बेच के बड़ा मुनाफा कमाया जाए। तभी सब लोग तूफान का सामना करने का फैसला करते हैं और निकल पड़ते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो तीन लोग छोटी सी बोट पर फंसे होते हैं, उन्हें बचाव दल वाले हेलीकॉप्टर लेके बचाने आते हैं और हेलीकॉप्टर में से उनका एक साथी पानी में छलांग लगा देता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए एक एक करके इन्हें बास्केट में बिठाता और हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है जॉन और उसके साथी तूफान में फंस जाते हैं। तभी बोट का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है और उसमें बोट का लंगर फंस जाता है, जिस वजह से वो बोट पर इधर उधर लगता है। तभी जॉन ऊपर चढ़कर उसे काट देता है। यहाँ हमें सभी लोगों को खुश दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर उन तीनों लोगों को लेकर पास ही में कोस्ट गार्ड की बड़ी बोट पर उतार देता है। तभी जो हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं उनके पास सूचना आती है कि फ्लैमिश कैप में कुछ मछुआरे फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने जाना होगा, मगर हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम होने की वजह से वो जाने से इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है इन मछुआरों का परिवार टीवी पर न्यूज देखकर घबरा जाता है। दरअसल न्यूज में बताया जाता है कुछ मछुआरे भारी तूफान में फंस गए हैं और उनके पास मदद पहुंचने में समय लग सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाती है और वो पानी में जा गिरता है और हेलीकॉप्टर के तीन पायलट पानी में तैर रहे होते हैं। दोस्तों, इनके दो साथी यहाँ नहीं होते, दरअसल वो हेलीकॉप्टर से निकल नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जॉन और उसके साथी हार नहीं मानते और तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पानी की लहरों की वजह से इनके कैप्टन रूम का शीशा टूट जाता है। तभी बॉबी अपने साथियों को कार्डबोर्ड लाने को बोलता है। जैसे वो कार्डबोर्ड लेने जाते हैं, उनमें से एक बोर्ड से नीचे गिर जाता है जिसका नाम बक्सी होता है। तभी बॉबी और उसके साथी बक्सी को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचते हैं और उसे बचा लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोस्ट गार्ड वाली बोट आकर तीनों पायलट को बचा लेते हैं। मगर दोस्तों, अब समुद्र में अकेले जॉन और उसके साथी फंसे हुए होते हैं और इनकी बोट का रेडियो खराब हो जाता है। अब ये ना तो किसी को बचाने के लिए बुला सकते हो। तभी जॉन इन्हें बताता है हम यहाँ से नहीं पहुंच सकते, मैं बोट को घुमा रहा हूँ। वहीं बॉबी उसे बोलता है मछलियों का क्या होगा? जॉन कहता है हम अगली बार आकर बहुत सारी मछलियां पकड़ लेंगे। तभी दोस्तों, इन सबको यहाँ डरे और उदास दिखाया जाता है। इसी दौरान इनकी बोट के सामने एक बहुत बड़ी लहर आती है। जॉन और बॉबी बोट चला रहे होते हैं और ये उसे पार कर लेते हैं। तभी बॉबी खुश होकर जॉन को बताता है मैं यहाँ से जाकर अपना एक घर और गाड़ी लूंगा। वहीं दिखाया जाता है इतनी देर में एक और बड़ी लहर आ जाती है, इनकी बोट पलट जाती है और खुद ही सीधी हो जाती है। यहाँ इन सबको खुश दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों, इन सबको यकीन नहीं होता कि ये ऐसा होने पर भी बच गए। उसके बाद इन सबको आसमान में रोशनी दिखाई देती है। तभी बॉबी जॉन जो कि कैप्टन होता है जहाज का, उससे पूछता है क्या हम बच पाएंगे? मगर जॉन उसे कुछ जवाब नहीं देता। तभी दूसरे पल ही वापस से अंधेरा हो जाता है। दरअसल दोस्तों, जॉन यहाँ समझ जाता है कि वो रास्ता भटक के बरमुदा ट्रायंगल में आ गए हैं और यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। तभी उनकी बोट के सामने चट्टान जितनी बड़ी लहर आ जाती है जिससे उनकी बोट बुरी तरह पलट जाती है और इन सबको उसके अंदर फंसा दिखाया जाता है जिसमें बहुत तेजी से पानी भर रहा होता है। वहीं नीचे फंसा पीटर गेट को खोलने की कोशिश करता है, मगर पानी के दबाव के कारण गेट खुल नहीं पाता और डैनी को एक जगह खड़ा रोते हुए दिखाया जाता है। वहीं ऊपर जॉन और बॉबी को कैप्टन रूम से निकलता दिखाया जाता है। बॉबी तो बाहर निकल जाता है मगर जॉन वापस रूम में चला जाता है। दरअसल दोस्तों, कैप्टन का ये फर्ज है, पहले वो अपने साथियों की जान बचाएगा, बाद में अपनी। मगर यहाँ जॉन अपने साथियों की जान नहीं बचा सका, इसीलिए उसने बाहर न आने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बॉबी तैरता हुआ पानी के ऊपर आ जाता है, मगर वो तूफान का सामना नहीं कर पाता और यहीं हमें इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।